इस वक्त की राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। अमर सिंह पिछले करीब 6 महीने से सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती थे। अमर सिंह का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और तबीयत खराब होने के बाद करीब 6 महीने पहले सिंगापुर में अमर सिंह भर्ती हुए थे, जहां थोड़ी देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली है। एक बार फिर से बता दें, अमर सिंह के राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन की ये खबर है, जो सिंगापुर में अपना इलाज करा रहे थे और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। पिछले करीब 6 महीने से अमर सिंह सिंगापुर में अस्पताल में भर्ती थे और किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। हालांकि इससे पहले भी उनकी तबीयत को लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन हाल ही में वो सिंगापुर गए थे अपने इलाज के लिए। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था उनका और अब उनकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए पिछले 6 महीने से वो सिंगापुर में इलाज करा रहे थे। और इस वक्त ये बड़ी खबर आई है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह अब नहीं रहे। कभी राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले अमर सिंह की तबीयत फिलहाल कई दिनों से खराब थी। और सौरभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, फिलहाल खबर यही बताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने सिंगापुर में अंतिम सांस ली है। जी हाँ सुरभि, दुखद खबर है। अमर सिंह राज्यसभा से सांसद थे, पुराने राजनेता हैं और सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। जैसा भी आपने बताया, उनको ये किडनी फेलियर की पुरानी बीमारी थी। किडनी ट्रांसप्लांट भी उनका पहले हो चुका था और ये पहली बार नहीं, वो कई बार विदेश जाकर के अपना इलाज करा चुके थे। फिलहाल 6 महीने से वो सिंगापुर में थे और बताया जा रहा है कि वो रिकवर नहीं कर पाए थे, लेकिन वो पूरी तरह एक्टिव थे। जब वो अस्पताल में भी रहते थे तब भी वहां से अपने वीडियोस वगैरह डालते रहते थे, कमेंट करते थे पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर। लेकिन उनकी सेहत लगातार गिर रही थी, उनको देख करके पता चलता था। पिछले साल एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी वो विदेश से लौटे थे, तब अपना ट्रांसप्लांट करा करके शायद वो आए थे और तब भी बहुत कमजोर थे। लेकिन और उनको ड्रिप वगैरह लगी रहती थी हर वक्त, लेकिन तब भी वो कोशिश करते थे कि एक्टिव रहें, बात करें, इंटरव्यूज दें। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उनका निधन हुआ है और लंबा पॉलिटिकल करियर उनका रहा, कंट्रोवर्सीज में भी खूब रहे। लेकिन आप ये हर मायने में ये कह सकते हैं कि राजनीति उनके बगैर अब थोड़ी अधूरी सी जरूर लगेगी। उनकी बात करने का तरीका, उनका लहजा एक बड़ा यूनिक किस्म का था। उनकी राजनीतिक समझदारी और साथ ही ये कहना कि एक ऐसे शख्स जिन्हें हम राजनीति में एक चाणक्य भी कहते हैं, फिल्म जगत हो, बिजनेस जगत हो, राजनीति, हर तरफ उनका बोलबाला था। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी शख्सियत थी जिनका समाज के हर क्षेत्र से जुड़ाव था, खासकर फिल्म इंडस्ट्री से बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहे। अब हम कितने ही नाम जो हैं वो ले सकते हैं उनके साथ। बच्चन परिवार के साथ एक वक्त काफी नजदीकी थी, फिर दूरी हो गई। उसके अलावा जयाप्रदा को उनका प्रोटेजी जैसे माना जाता है, जिनको राजनीति में वो लेकर के आए, वो फिर सांसद बनी। अमर सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े, एक बार चुनाव लड़े थे शायद, लेकिन उसके अलावा वो राज्यसभा से ही सांसद चुन करके आते रहे और समाजवादी पार्टी में एक लंबा अरसा उन्होंने बिताया। वो विवाद भी सर्वविदित है, सब जानते हैं किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के करीबी होने के बाद फिर अखिलेश यादव जब वो कमान में आ गए तो उनके साथ नहीं बन पाई, तो फिर वो पार्टी से बाहर हो गए। लेकिन अमर सिंह थे। अगर आप बिजनेस जगत की बात करें तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के साथ उनका उठना बैठना था, खासतौर पर अनिल अंबानी के साथ उनको अक्सर देखा जाता था। तो हर क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं दखल था। एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे जो बड़े सहजता के साथ किसी के साथ भी दोस्ती कर लिया करते थे और ये उनका स्वभाव ही उनको पूरे देश दुनिया में अलग अलग जगह उनको लेकर के गया और इतने नामचीन लोगों के साथ उनका जुड़ाव भी होता गया। और अमर सिंह की खासियत ये थी कि जो वो बोलते थे तो उस वक्त जैसे मतलब बोलने की कला में बहुत ज्यादा माहिर थे। आप उनके साथ बैठे बात करें, आप उनका इंटरव्यू अगर करें तो बड़े इन्वॉल्व होकर के आपसे बात करते थे और बड़ी वो जो भी राय उनकी किसी भी सब्जेक्ट पर होती थी, आप कह सकते हैं बड़ी दिलचस्प राय रखते थे। बहुत कन्विंसिंग, अपने तर्क से बहुत ज्यादा कन्विंस नजर आते थे वो। उनका जाना वाकई में एक दुखद बात है। बिल्कुल, और इसी राजनीतिक समझदारी का नतीजा था कि पार्टी को वक्त रहते उन्होंने परेशानियों से भी उबारा था और समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से उनका जुड़ाव शुरू से रहा है, कई परेशानियां पार्टी ने देखी और उसमें उनका सबसे बड़ा सहयोग था कि पार्टी उभरी भी।
जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी को एक मॉडर्न लुक देने में आप कह सकते हैं कि उनका एक बड़ा रोल रहा है। और मुलायम सिंह यादव हूँ, अखिलेश यादव हूँ या बाकी और पार्टी के नेता, उन सबको उद्योग जगत से कनेक्ट करने की बात हो या जैसे मैंने कहा कि पार्टी को एक फ्रेश लुक देने की बात हो, तो इसका श्रेय अमर सिंह को दिया जाता है। बाद में भले उनके रिश्ते खराब हो गए हों। अभी पिछले दिनों से आप कह सकते हैं, पिछले कुछ वर्षों से उनका एक टिल्ट जो है वो बीजेपी की तरफ नजर आ रहा था। कई बार ऐसी कयास लगाए जाते थे, खबरें उड़ती थी कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन ही कर लेंगे फॉर्मली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनका लेकिन वो नरेंद्र मोदी के काफी कायल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत खुलकर मुक्त कंठ से तारीफ किया करते थे। तो पिछले कुछ वर्षों में उनका ये पॉलिटिकल झुकाव जो है ये बड़ा साफ था कि उनका अब उनकी पॉलिटिकल बयार किस ओर बह रही है। हालांकि जब उनकी तबीयत खराब थी तब हम अगर याद करें तो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की थी और एक खास वीडियो भी उन्होंने हॉस्पिटल के बेड से शेयर किया था तब। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत खुले तौर पर तारीफ किया करते थे और उनकी नीतियों की, उनकी शख्सियत की, उनकी विवेक की, उनकी फैसले लेने की क्षमता की बड़ी खुलकर उन्होंने हमेशा तारीफ की। और ये कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं ये हिंदुस्तान के नसीब की बात है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी अपीयरेंसेस फिजिकल अपीयरेंस तो वैसे भी नहीं होती थी, लेकिन अब वो वीडियो बना करके डालना या आप अपना बयान कहीं जारी कर देना, वो सब भी नहीं आ रहा था। अब ये पता चला है कि वो 6 महीने से अस्पताल में ही थे, सिंगापुर के हॉस्पिटल में ही थे। कोशिश हो रही थी कि शायद वो रिकवर कर पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तो उनको आप अगर नोटिस करेंगे तो पिछले 6-8 महीनों से उनको बहुत कम देखा गया है। उनके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं हुई, उनका नाम कहीं आया नहीं, मीडिया में भी कहीं नाम नहीं आया। इसका मतलब यह है कि बहुत गंभीर परिस्थिति से वो गुजर रहे थे। और लेकिन ये मैंने हमेशा देखा है उनके साथ कि ये बीमारियां पिछले कुछ बरसों से उनके साथ लगातार चल रही हैं, लेकिन बहुत हौसले के साथ वो इसको लेकर के चलते थे। कभी उन्होंने बीमारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अस्पताल के बेड पर भी होंगे और अगर उन्हें कोई बात कहनी है तो वीडियो बना करके तुरंत उसको डाल दिया करते थे। तो बड़े जीवट व्यक्ति थे और एक जिंदगी जीना जानते थे, आप कह सकते हैं अमर सिंह। बिल्कुल सौरभ, आप चलिए बने रहे हमारे साथ। अमर सिंह के किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और जैसा कि सौरभ भी बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल खबर आई है कि सिंगापुर में अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है। अमर सिंह के निधन से जुड़ी थोड़ी और डिटेल जिस तरह से आ रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है।